अस्सलाम वालेकुम। फाटा डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, फाटा ऑपरेशन में सालों तक खामोशी बर्दाश्त की, माओ ने बेटे दफनाए, बच्चों ने अपने बापों को जिंदा दफन होते देखा। लेकिन जब पाकिस्तान जाग गया और इस बार जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं था, तोपों में था। ये कहानी है इस लम्हे की जब रियासत ने फैसला किया, अब बंदूक सिर्फ दहशतगर्द के हाथ में नहीं होंगे, अब बंदूक से इंसाफ निकलेगा। 2007 का साल था और इस्लामाबाद के लाल मस्जिद में गोलियां चली। तालिबान के रहनुमा गुस्से से काम फूटे और पैगाम दिया कि हम इंतकाम लेंगे। और फिर शमाली वजीरिस्तान, स्वात, बाजवल, हर तरफ धमाके और लाशें, तबाही। रियासत अब तमाशी नहीं बन सकती थी। ऑपरेशन रायहा का आगाज हुआ। पहला कदम, पहला वार। फौजी काफिले स्वात के पहाड़ियों की तरफ बढ़े और मुकामी लोग रास्ते साफ करते, घरों में दुआई करते और फौजी इनके मुहाफिज बनकर चुपचाप चलते गए। ये लड़ाई आसान नहीं थी। दुश्मन पहाड़ों में छुपा बैठा था अपने लोगों के दरमियान। नाजरीन, ये इस वक्त में ऑपरेशन रायराज शुरू हो चुका था। यह ऑपरेशन सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे निज़ाम जुल्म के खिलाफ था। फौजी लड़ रहे थे, हर गांव, हर गली, हर वादी को क्लियर कर रहे थे। धमाकों में, गोलियों में जिस्म जख्मी हो रहे थे, लेकिन इरादे पोलाद बन चुके थे। एक सिपाही जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थे, अपने कांधे पर आरपीजी उठाई और आखिरी पहाड़ पर चढ़ गया और अपनी जान देकर दुश्मन के घर को मिट्टी में मिला दिया। ये वो लम्हे थे जब फौजी शहीद हो रहे थे और इसके घर को खून जा रहा था कि आपका बेटा वतन पर कुर्बान हो गया। माँ ने आंसू पहुंची और सिर्फ इतना कहा, वतन सलामत रहे। पाकिस्तानी माँ का ये हौसला तालिबान के बारूद से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन हर जंग का दूसरा चेहरा भी होता है। लाखों लोग बेघर हुए, अपने ही वतन में आईडीपीज बने, कैंपों में जिंदगियां गुजरने लगे। लेकिन कोई शिकवा न था, क्योंकि सब जानते थे ये कुर्बानी अमन की बुनियाद रखेंगे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक ख्वाब की हिफाजत थी। पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के एक तरफ दहशत थी तो दूसरी तरफ वफा, कुर्बानी और ईमान। ये दूसरा बाब खत्म हुआ, मगर असल मारेगा अब भी बाकी है। आगे आएगा ज़र्ब-ए गज़ब। यह दुश्मन को जड़ से खत्म करने की तैयारी हो रही थी, जो बहुत जल्द इनको माइंड पर देखे।